हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। अभी हमने प्रभुपाद के साथ बहुत ही सुंदर हरे कृष्णा कीर्तन किया। प्रभुपाद स्वयं प्रभुपाद की आवाज में था, इसलिए बहुत मधुर कीर्तन था। और दूसरी बात कि प्रभुपाद जब गा रहे थे तो जो भगवान के सुंदर विग्रह आंखों के सामने आते हैं, वो इसे चलचित्र के द्वारा जिन्होंने इस पीपीटी को, इस प्रेजेंटेशन को बनाया, उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा। तो जो चित्र आ रहे थे श्री श्री राधा कृष्ण महाराज के, भगवान के, वो बहुत ही सुंदर थे। तो कहीं कहीं जब आप कीर्तन करते करते आंखें बंद कर लेते हैं तो वो चित्र उस समय के जरूर मिस हुए होंगे। अदरवाइज जितने मेरे देखे उतने तो बहुत ही सुंदर थे। चलिए, मंगलाचरण के द्वारा हम आज के सत्र की शुरुआत करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज के इस सुंदर सत्र को श्री श्री राधा राधिकारमन जी, श्री श्री राधा गोविंद जी की प्रार्थनाओं के साथ, उनसे आज्ञा लेकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनको अपनी प्रार्थना, अपनी स्तुतियां अर्पित करते हुए आइए अब हम कर्मयोग यानी भगवत गीता के तीसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। तो इससे पहले दो अध्यायों में हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप, कि भगवान से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए हे मधुसूदन। वहां से मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों तरफ कौन कौन है। तो अपनी तरफ के सैनिकों को, अपने भ्राताओं को तो वो जानते ही हैं, लेकिन कौरवों की सेना में जब वो अपने भ्राता, अपने श्वशुर तुल्य, अपने मामा तुल्य, अपने गुरुजन आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म को देखते हैं तो अर्जुन का मनोबल टूट जाता है। वो पांच कारण देते हैं जिनके कारण वे युद्ध नहीं करना चाहते। पहला, कि उन्हें अपने शत्रुओं पर दया आ रही है। दूसरा, कि इस युद्ध को करके वो एक पाप कर रहे हैं, इस हत्या से उन्हें पाप लगेगा। तीसरा, कि यदि उन्होंने ये युद्ध किया तो उन्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। चौथा, कि उनका कुल पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा, समाज और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और पांचवा, कि वो असमंजस में है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। इन पांच कारणों को जब मधुसूदन सुनते हैं और देखते हैं कि अर्जुन ने तो अब अपना गांडी छोड़ दिया है और अर्जुन बैठ गए हैं, तो अब भगवान एक आचार्य है, अर्जुन के इस समय गुरु हैं, तो उनको एक शिक्षा भी देनी है और उनके माध्यम से आगे आने वाले हम जैसे लोगों को भी शिक्षा देनी है। तो फिर भगवान दूसरे अध्याय में अपना मौन भंग करते हैं और अर्जुन ने जो भी व्यथा उन्हें सुनाई, जिस भी तरह से अर्जुन ने अपना विषाद व्यक्त किया, उसको सुनने के बाद एक आदर्श गुरु की भांति अब भगवान बोलते हैं।
तो सबसे पहले अर्जुन भगवान को शरणागत होते हैं दूसरे अध्याय में, और ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मेरे लिए जो श्रेयस्कर लगे आप बताएं, क्योंकि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मेरा तो मुंह सूख रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम जैसा वीर ऐसी नपुंसकों जैसी बातें करेगा तो तुम्हें शुभ कैसे देगा। तुम इतने वीर हो कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, और कर्तव्य पद से कोई वीर कभी अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। उसके बाद भगवान आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हुए उन पांचों कारणों को खंडित करते हैं। पहला कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें इन पे दया क्यों आई है, ये तो पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम इन पे क्या दया कर रहे हो, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, इसलिए तुम इनके ऊपर कोई दया मत दिखलाओ। क्योंकि किसी भी महान पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को कहीं से कहीं तक भी किसी जीवित के लिए या किसी मृत के लिए शोक करना शोभा ही नहीं देता। तो दया वाला रीजन कट गया। फिर भगवान कहते हैं तुम कौन सा पाप कर रहे हो इन्हें मार के, इन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूं। हर एक शरीर का नाश होना है, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम पाप कर रहे हो तो तुम पाप इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन फिर से निश्चित है, तो तुम कोई पाप नहीं कर रहे। और जो शरीर नश्वर है उनको मरना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन जो आत्मा है अंदर वो तो शाश्वत है, अपरिवर्तन है, अपरिवर्तनशील है, उसका तो कोई हनन नहीं हो सकता। वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे खंडित नहीं कर सकते, तो आप पाप कैसे कर रहे हैं, है ना। फिर तीसरा कि मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। भगवान कहते हैं आनंद कैसे नहीं आएगा, यदि तुम हार गए तो तुम स्वर्ग को भोगोगे, आनंद ही आनंद, और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे, आनंद ही आनंद। तो कैसे कहते हो कि आनंद नहीं आएगा। फिर चौथा कि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो वहां भगवान उन्हें कुल के बारे में भी समझाते हैं कि ये जो कुल है, ये जो परंपराएं हैं, ये जो प्रकृति है, ये तो सब भगवान की बनाई हुई है, इसमें कोई कैसे कह सकता है कि वो इसका करता है, उसके कारण कुछ नष्ट होने वाला है। तो वहां भगवान अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। और पांचवा असमंजस, तो ये सारे कारण बतलाते हुए भगवान अर्जुन को उनका कर्तव्य याद कराते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम सब कुछ भूल कर युद्ध करो, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। अपने अपने भ्राताओं, अपनी पत्नी के अपमान या किसी प्रकार के कोई भूमि के टुकड़े के लिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम तो युद्ध कर रहे हो धर्म के लिए। और एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। यदि उसके ऊपर धर्म का संकट आए तो उसको धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना ही उसका सबसे पहला कर्तव्य। तो अब शुरू करते हैं हम तीसरे अध्याय को। तो जो भी रीडर्स श्लोक और तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं, तात्पर्य तो नहीं परंतु श्लोक और अनुवाद पढ़ना चाहते हैं, कल सबने बहुत जोश के साथ पढ़ा था, तो कृपया आज भी उस जोश को बरकरार रखें और सब मिलकर पढ़ें। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन। तो अब भगवान के सुंदर सुंदर नाम अर्जुन लेते हैं, और अर्जुन के सुंदर सुंदर नाम जो हैं भगवान भी लेते हैं। हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप जब कह रहे हैं कि सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, तो ये भी तो एक सकाम कर्म ही है। और जब आप बुद्धि योग को इससे ऊपर मानते हैं कि मनुष्य को भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, तो फिर मैं भक्ति क्यों ना करूं, मैं युद्ध क्यों करूं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप विषाद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना। यही हुआ था। भगवान ने कहा, क्या कहा था भगवान ने, कि कृष्ण भावना अमृत अर्जित करना चाहिए, मनुष्य को बुद्धि योग से काम लेना चाहिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर अब युद्ध क्यों, अब भक्ति क्यों नहीं, यही प्रश्न है ना अर्जुन का। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से
केवल सस्ती प्रशंसा ही प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक उस युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते अर्जुन ने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और श्री कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के लिए प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अथवा कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। तो हम क्या समझे यहां से? बिल्कुल साफ, प्रभुपाद ने भगवान का संदेश बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में हमें समझा दिया है। क्या? कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का या भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य अपने कर्तव्य छोड़कर एकांत स्थान में चला जाए, भगवे वस्त्र पहन ले, सन्यास जैसी विधि करके दिखाए। नहीं, कृष्ण भावनामृत है भगवान से जुड़ना, और भगवान से हम गृहस्थ में रहकर भी जुड़ सकते हैं, वानप्रस्थ में रहकर भी जुड़ सकते हैं, और ब्रह्मचर्य में तो पक्का जुड़ सकते हैं, सन्यास में जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए एकांत स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए। अपने कर्म हम भगवान के लिए करें, अपने कर्मों का त्याग करें, भौतिक इच्छाओं को त्याग दें, आसक्तियों को त्याग दें, मन को श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में परमानेंटली सदा सदा के लिए स्थिर कर दें। तब जाकर हमें लगेगा कि हम बुद्धि योग में हैं, हम भक्ति योग में हैं। एकांत स्थान में जाकर के भगवान का नाम जप लेने से केवल मात्र भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चलिए अब पढ़ते हैं श्लोक। तो 5-5 श्लोक ले लेते हैं सभी लोग। तो शुरुआत करेंगे। जगदीश प्रभु जी हैं सबसे पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। व्याम श्रेवेण वाक्येन बुद्धि मोह एव मे तदेकं वद निश्यन्तम येन श्रोऽहं न व्यामी। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। आपके व्याम निश्चित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि मैं इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मोहित और भ्रमित एक ही बात है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं एकांत में जाकर भक्ति योग करूं, या कि मैं बुद्धि योग का प्रयोग करूं, या कि मैं कर्म योग द्वारा आपको अपने कर्मों को सिद्ध करूं। मैं करूं क्या? मुझे तो हे केशव कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान आ रहे हैं, भगवान के स्वागत में हम सब दोनों भुजाएं उठाकर भगवान का स्वागत करेंगे। सभी अनम्यूट करें और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हमें हमारे इस सुंदर पाठ्यक्रम में, जिससे कि इस कृष्ण नामनिष्ठ प्रभु जी ने शुरू किया है, इसमें सफल बनाए, भगवद गीता के इस सुंदर अध्याय को हम समझ सके, इसे अपने जीवन में उतार सके। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे लोके श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन्नं द्विविद्या निष्ठा पुरं प्रोक्ता मया नघं ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ इसे ज्ञान द्वारा समझते हैं और कुछ इसे भक्ति योग द्वारा समझते हैं। हम किस प्रकार समझ रहे हैं इसको, अभी हमें भगवान सारे तरीके समझाएंगे। अब ये हम पर है कि हम इसे कैसे समझें, लेकिन हमें ये मानकर, ये समझकर चलना है कि ये कर्म योग, ये ज्ञान योग, ये ध्यान योग, ये सांख्य योग, ये कोई भी योग हो जो कि भगवान द्वारा निर्धारित किए गए हैं, इन सबका गंतव्य है भक्ति योग। ये सब योगा लैडर में एक एक पाए ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भक्ति योग, जो कि हम बुद्धि द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, और उसी से हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसी से हमें भगवत ज्ञान मिलता है, और अल्टीमेटली उसी से हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। और जब तक हम भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करते,
तब तक हमारे लिए कोई भी योग करना आवश्यक, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। न कर्मा न कर्माणम अनारभ्यतम नैष कर्म्यम पुरुषो अस्मृते न च संन्यास सन्न्यदेवम सिद्धि समाधि गच्छन्ति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कर्म से विमुख होकर यानी कर्मों को छोड़कर या तो कर्म फलों से छुटकारा प्राप्त करके भी कोई भी संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से। तो कर्म फलों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। कर्म फलों को इन अ वे अगर हम ध्यान से समझें तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अगर हम कर्म का फल निर्धारित नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? अब जो हम में से स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं, वो स्टूडेंट लाइफ में है। यदि उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी सिंगर, एक्टर, मॉडल, क्रिकेटर कुछ भी बनना है, तो वो उस लक्ष्य को पहले साधेंगे, तभी तो उस तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे। जिसको डॉक्टर बनना है वो मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा ना। अगर वो अपना कर्म छोड़ देगा तो वो डॉक्टर बनेगा कैसे? तो कर्म के फलों को हम नहीं त्याग सकते। तो हमें क्या करना है भगवान आगे समझाएंगे। करना क्या है, उन फलों को भगवान को अर्पित कर देना है कि ये कर्म है श्री कृष्ण मैंने आपके लिए किया। ये जो मैं मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इतनी सुबह से शाम तक एक स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेटर हूँ, मैं सुबह से शाम तक एक ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हे कृष्ण, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और ये मेरी व्यक्तिगत जो है एक्सपीरियंस है। मैं एज अ प्रोफेशन मैं क्रिकेट एकेडमी रन किया करती थी। तो जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई, तो जो बच्चे हम तैयार करते थे, मैं उनको बाद में जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे आई तो जहां तक मुझे ज्ञान मिलना शुरू हुआ, मैंने भी उनको यही प्रचार किया कि अब आप लोग खेलें, क्योंकि ये आपका कर्म बन गया है, आपका कर्तव्य है। आप अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं, आप अपनी स्टेट के लिए खेल रहे हैं, कोई दिल्ली के लिए खेल रहा है, कोई केरला के लिए खेल रहा है। आप अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य को करें। लेकिन ये जो आप ग्राउंड में खड़े होके सोचते हैं कि ये रन्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये कार्य मैं अपने लिए कर रहा हूं, नहीं। हर मैच से पहले ये सारे रन्स, ये सारी विकेट्स, ये सारा श्रम सब भगवान के लिए अर्पित कर दें, तभी आपका मनोरथ सिद्ध होगा। तो इसको हमें इस तरह से, क्योंकि मेरे लिए एज अ मतलब स्पोर्ट्स प्रोफेशनल इसको लेना बड़ा कठिन था कि मैं अपने कर्मों को कैसे अर्पित करूं। एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल कैसे अर्पित करे? अब विराट कोहली अपने रन्स को कृष्णा को कैसे दे? ये समझना शुरू में मुझे भी बहुत कठिन लगता था, यकीन मानिए। लेकिन जब धीरे धीरे हम इसके अंदर डीप जाते हैं, जब हम बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जब हम गुरु से सुनते हैं, आचार्यों के लेक्चर सुनते हैं, तो हमें ये सारी डे टू डे लाइफ की जो समस्या है ना, ऐसे लगता है हम ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि फिर हमें हर चीज में कृष्णा नजर आने शुरू हो जाते हैं। और इसको जब हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो फिर अंत समय में भी हम कृष्णा का नाम जपते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त भी हो जाते हैं। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि कर्म के फलों से ऐसे नहीं छुट्टी मिल सकती कि कर्मों को छोड़ दो, संन्यास ले लो, नहीं। अब भगवान बताएंगे कि कैसे मिल सकती है, आगे श्री भगवान ही हमें स्वयं बताएंगे। जी प्रभु जी। न हि कस्यतं क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत् कार्येत वावसं कर्मं सर्व प्रकृति अजर गुणे। प्रकृति व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। अब इसको समझते हैं, ये तात्पर्य हम पढ़ते हैं, इससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि प्रभुपाद हमें इसको किस तरह से समझा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ये जो बात कही है, भगवान तो कुछ भी ऐसे ही नहीं कहेंगे ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, पूरी की पूरी फिलॉसफी होगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो पहली बात भगवान ने क्या समझाई कि हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा डोमिनेटेड होकर करते हैं। और दूसरा कि हम क्षण भर के लिए भी अपने कर्म नहीं त्याग सकते। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक पैराग्राफ समझते हैं। जी प्रभु जी। यह देहधारी तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है। वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में
भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। वह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा के ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों से उसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरंतर रहता है तो वह कर्म करता है जिसके लिए कल्याणप्रद होता है। आगे भी पढ़ूं क्या माता जी? जी प्रभु जी, इसको पढ़ते हैं। इसमें प्रभुपाद काफी डिटेल में समझा रहे हैं, इसे पढ़ते हैं। जी जी। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्वक्त्वा स्वधर्म चरण अम्बुजम हरे हरे भर्जन पक्को अथ पतते यदि यत्र कृ भवद्रभूत मनुष्य कि वो वार्थ आप तो अवजंता स्वधर्मतः है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत में न हो तो सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है हमें, एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, मैं माया की शक्ति द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। और माया के संसर्ग में आने से क्या होता है, आत्मा भौतिक गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारी चीज क्या है, सारा दारोमदार कहाँ आके टिकता है, जहां हम अपने को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने आत्मा को हर समय निरंतर भगवान की शरण में लगाए रखते हैं, उनके मनन में, उनके चिंतन में लगाए रखते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। एक और ले आगे लीजिए प्रभु पढ़ू जी, और 6 तक ले और लीजिए। किसी को देंगे, दूसरे को दे दी। एक छठा भी ले लीजिए प्रभु जी, फिर चेंज करते हैं। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्राणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियाय अर्थन विनूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है। तो हमने इंद्रियों को, हम बता रहे हैं कि हमने वश में कर लिया, अब हम टीवी नहीं देखते, अब हम मीठा नहीं खाते, अब हम बाहर नहीं जाते, हमने तो अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, हमने चाय भी छोड़ दी है, कॉफी भी छोड़ दी है, और हमने तो कंठी माला भी पहन ली है और तिलक भी लगाना शुरू कर दिया है। तो इस सब से क्या होगा, भगवान कहते हैं वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। क्यों? क्योंकि मन तो इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ है। मन कहाँ भाग रहा है, जो जो छोड़ा है उसी उसी के पीछे मन भाग रहा है। तो फिर इंद्रियां कंट्रोल्ड कहाँ हुई? इंद्रियां तब कंट्रोल्ड होंगी जब मन भागना बंद करेगा। जब तक मन भाग रहा है इंद्रियों के छह पीछे, ना इंद्रिय करेगी विषयों टीवी के देखना पीछे, है, छह ना तब करेगी तक कुछ भी बस खत्म नहीं। मार्केट का अपनी सब्जी खानी है, चलो तो खाना है, हरे कृष्ण। ऐसा कर छोड़ तो दिया मन को दीपक प्रभु घसक। जी। हरे कृष्णा। 7, 8, 9, 10, 11। हरे कृष्णा माता जी, तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्ण। या तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियाय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे। दूसरी ओर क्या कहा है? दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है और किसी की आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावमृत में प्रारंभ करता है तो वह उत्कृष्ट है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि मन कंट्रोल्ड है
तो फिर हम कृष्ण भावनामृत में हैं। लेकिन यदि मन ही कंट्रोल नहीं है तो फिर कृष्ण भावनामृत भी कुछ नहीं कर सकता। तो इंद्रिय देखिए यहाँ पर बताया भी है, ऊपर की 2 लाइनें पढ़ते हैं। प्रभु जी पढ़िए, ये 2 लाइन्स हाईलाइट कर रही हूँ, पढ़िए प्लीज। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म जो कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट प्रभु जी ये तात्पर्य पढ़िए, 2-3 लाइन जो हाईलाइट की है। है। लंपट जीवन और शिला प्रभुपाद की जय करके फिर हम हाँ, करते हैं। तात्पर्य जगत जगत शिल्पपाद जी द्वारा शिल्पपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना है, अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक हरे गृहस्थ कृष्ण भी जी, यहीं तक लेते हैं। तो लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए जो लोग मिथ्या वेश धारण करते हैं, जो सिर्फ दिखाते हैं कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो मिथ्याचारी हैं। वो केवल दूसरों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। असल तो वह है जो भगवान की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। नित्यं कुरु कर्म त्वां कर्म ज्याया हि अकर्मणा शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता। अपना नियत कर्म करो, भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अर्जुन यहाँ क्या कह रहे थे कि अपना कर्म छोड़ करके, मैं अपना युद्ध छोड़ करके मैं भी क्यों ना मैं संन्यास ले लूं। मैं तो, अर्जुन ने कहा था ना, मैं तो भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करना बेटर समझूंगा। भगवान कह रहे कर्म करना अपेक्षक है, अनिवार्य है, श्रेष्ठ है। कर्म ना करना गलत है। क्यों? क्योंकि कर्म के बिना शरीर निर्वाह हो ही नहीं सकता। शरीर का निर्वाह कैसे होगा? अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और वैसे भी जिन्हें हम कर्म मानते हैं, केवल वही थोड़ी कर्म है। पलकों का झपकना भी कर्म है, एक हाथ का दूसरे हाथ पे उठना भी कर्म है, पैरों का चलना भी कर्म है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने कर्म छोड़ दिए? केवल वो कर्म छोड़ देना कि हम सोचें कि हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो कर्म करते हैं, हम जॉब नहीं करेंगे, हम संन्यास ले लेंगे, तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि देह निर्वाह के लिए किए गए तथा तथाकथित त्याग यानी संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। हाँ, भौतिक वासनाओं से हम परे हो सकते हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को छोड़ सकते हैं, परंतु कर्म को नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि कर्म को नहीं छोड़ सकते तो कर्म के फल भी सेंटर में आ जाते हैं। अब भगवान हमें धीरे धीरे ये ज्ञान दे रहे हैं कि इन कर्मों को करते हुए हम कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हो। छोड़ना नहीं है, मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना है भगवान समझाएंगे आगे। जी प्रभु जी। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धना तथा अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। हरे कृष्ण। हाँ, अब भगवान ने यहाँ पे हमें की पॉइंट दे दिया है, क्या? कि भगवान के लिए ही, स्वयं अपने ही लिए, यहाँ उन्होंने श्री विष्णु कहा है, के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अर्थात हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए जिससे हम भौतिक जगत से बंधनों से भी छूट जाएं और अपने कर्म भी करते चलें। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। ये जो लाइन है यही हमारी जीवन की लाइन है। उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो इसको थोड़ा सा हम तात्पर्य को समझते हैं, क्योंकि यहाँ यज्ञ किसे कहा गया है ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लेवल 1 में ये सब चीजें नहीं कर पाते और यहाँ भी हम नहीं कर पा रहे, समय का अभाव यहाँ भी है। परंतु फिर भी जहां तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा पढ़ें। तो प्रभु जी थोड़ा सा तात्पर्य शुरू करें, बीच बीच में हम आपको तात्पर्य रोकेंगे जहां जरूरत होगी।
जय। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भवनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परा पुमाना विष्णुरा आराध्यते। विष्णु पुराण 8.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि ये अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर एक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण माता जी। हरे। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से यज्ञ क्या है वो समझा दिया है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? लिखते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। और इसके बाद एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या? अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो हमारी दशा मुक्त कब होगी? जब हमारे सारे कर्म श्री कृष्ण के लिए होंगे, उन कर्मों के फल श्री कृष्ण को अर्पित होंगे। जी प्रभु जी। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यध्वम् ऐसा व अस्तु इष्ट कामधुका। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ किए। अर्थात जब सृष्टि के प्रारंभ में ही जो श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्वयं प्रजापति भी यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात वो भी कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो करना ही चाहिए। और यहाँ पर प्राणियों के स्वामी किसको कहा गया है? श्री विष्णु को। श्री विष्णु और श्री कृष्ण एक हैं, ये हमें अब समझ के चलना है। और श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्मस्तुति जो हमने कल की थी ब्रह्म संहिता से, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण है, आदि पुरुष श्री कृष्ण है, विष्णु तो उनके एक विस्तार है। तो अब तक जो हमारी एक धारणा थी कि विष्णु जी के सब अवतार हैं, कृष्णा भी उनमें से एक है, अब उसको भूलकर हमें जो भगवत गीता कह रही है उस पर वो प्रमाणित है, उस पर चलना है। जी प्रभु जी, एक श्लोक और ले लीजिए। देवा देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन् सेया परम अवाप्यस्त। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होने पे क्या होगा? देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम यज्ञ करते हैं, क्योंकि देखिए यज्ञों में यज्ञों के देवता होते हैं,
जैसे कि इंद्रदेव हैं, चंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, ये अलग अलग देवता हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, ये देवी देवता हैं। लक्ष्मी माता को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो श्री विष्णु की पत्नी भी है, लेकिन हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और वो देवी देवता वो सैंक्शन कहाँ से लाते हैं? श्री भगवान से। तो इन अ वे हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? श्री भगवान को। तो फिर क्यों देवी देवताओं का सहारा लेके श्री भगवान को प्रसन्न करें? भगवान ने तो स्वयं भगवत गीता में आगे आएगा, भगवान कहेंगे कि मैं ऐसे लोगों की भक्ति को उन्हीं देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूं। तो भगवान क्लियर कहेंगे कि देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो मूर्ख है। लेकिन फिर भी भगवान ने ये भी कहा है कि आप करना चाहते हो तो करो। आपको अगर देवी देवताओं के द्वारा मुझ तक पहुंचना है तो पहुंचो। भगवान उसको भी खंडित नहीं कर रहे। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी एक और ले लीजिए, फिर चेंज करेंगे। इष्टान भोगान हि वा देवा दास्यन्ते यदि भाविता तय दत्तान अप्रदाय एभ्य भुक्ति स्तेना एव सा। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी हमें एक बात समझ में आ रही है, बहुत बड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है कि इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना जो भोगता है वह चोर है। तो जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, यदि हम कोई यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में जो हमें जिस देवता को निमित्त करना है, इसीलिए यज्ञ हम अपने आप नहीं करते। कोई भी यज्ञ अगर हमें करना होता है तो हम एक पुरोहित बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन से देवता को क्या अर्पित करना है, ये केवल वही जानते हैं, ये हम नहीं जान सकते। इसीलिए हम किसी भी यज्ञ को, किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए पुरोहित को अवश्य बुलाते हैं। तो प्रभु जी आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ें, क्योंकि यहाँ यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा तात- टेक्निकल हो जाता है क्योंकि ये यज्ञों के बारे में ना आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जी एक बार तात्पर्य पढ़िए। हरे। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिनमें पंचम महायज्ञ कहते हैं जिन्हें पंचम महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वच्छ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे
और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। हरे चोरों का कृष्णा समय। जी। हरे। तो भगवान ने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर जो हमें संदेश दिया है उसको प्रभुपाद ने समझाया। तो ये शुरू का एक्चुअली एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, तो इसको एक बार फिर से ले लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते हैं देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये देवताओं का कार्य क्या होता है। क्यों हमने इसको समझा? क्योंकि हमें ये नहीं पता अभी तक कि देवता किस लिए दिए गए हैं। भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया है अलग अलग, जैसे एक मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है और एक अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो ऐसे ही अलग अलग देवता हैं। वायु के देवता का काम है पवन देव को देखना, पवन को देखना। जल के देवता वरुण हैं, अग्नि देव हैं, सूर्य देव हैं, है ना। ऐसे यम देव हैं। सब तरह के जो देवता हैं वो अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट संभालते हैं। और हमें जो यज्ञ करने होते हैं उनमें जो सामग्री डलती है वो किस देवता को जानी है। अगर हम उन देवता को वो सामग्री अर्पित नहीं करते तो फिर हम चोर हैं। चलिए, आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा। और भक्त जो पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें। आज तो काफी सारे भक्त हैं, सब पढ़ने वाले भक्त हैं, तो कृपया हैंड रेज करें सभी। अगर चार चार श्लोक पांच पांच श्लोक पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही लेवल की क्लास हरे हो जाती कृष्णा है। माता जी। जी प्रभु जी। हरे 13, 14, 15, 16 और 17। कृष्ण। यज्ञशिष्टासि नश्यन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयो भुजन्ते ते तदं पापा ये पचन्ते आत्मकारणे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन पाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, जो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं। एक्चुअल में भोजन क्या है? जब हम भगवान को उस भोजन को अर्पित करें, पहले उनको भोग लगाएं, उसके बाद उस अन्न को ग्रहण करें, वो एक्चुअल अन्न है जिसे कि हम प्रसाद कहते हैं, भगवान का उच्चिष्ट। बिना भगवान को अर्पित किए खाना पाप खाने के समान है। जी प्रभु जी। अन्यात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्य संभव प्रत्यात् भवति पर्जय यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो प्राणी किस पर आश्रित होते हैं? अन्न पर। अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञों के संपन्न करने से। यज्ञ होते हैं तो वर्षा के लिए किए जाते हैं ना, यज्ञ करने से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्राणियों का पोषण होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म ब्रह्म उद्भवम् विद्ये ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुई है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। वेदों में कर्मों का विधान है। वेद हमें किस लिए दिए गए हैं? कि हमें कौन सा कर्म कैसे करना है, उसके जो विधि विधान है, उसके करने का तरीका क्या है, हमें किसकी पूजा करनी है, कौन सा यज्ञ किस चीज के लिए करना है, उस यज्ञ का विधान क्या है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से। और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। वेदों का जो अर्थ है, भगवान ने हमें वेद केवल इसलिए नहीं दिए कि हम कर्म कांडों को कैसे करें उनकी विधि समझ लें। भगवान ने वेद इसलिए और दिए मैं कह कि दी रुक हम। जा बुआ जी, क्या वैसा कह देंगी? मैं पूछूं क्या लाऊं? हरे कृष्ण। भगवान ने हमें वेद इसलिए दिए ताकि हम भगवान को समझ सके। यदि हम भगवान को नहीं समझेंगे तो उनके बनाए विधि विधानों को कैसे समझेंगे? और हम लोग क्या करते हैं? हम वेदों को समझने के लिए कर्म कांडों की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन उनके ओरिजिन, उनके स्रोत स्वयं श्री भगवान को भूल जाते हैं। जी प्रभु जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति भय
आघायुरिन्द्रियाणामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो वेदों में जो हमें विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन न करे, शास्त्रों का उल्लंघन करे, श्री भगवान की भक्ति ना करे, श्री भगवान की शरण ना स्वीकार करे, इंद्रियों के पीछे भागता रहे, अपने मन और बुद्धि को भगवान की शरण में ना लगाए, तो उसका जीवन क्या हुआ? उसका जीवन व्यर्थ ही तो हुआ। तो भगवान कहते हैं वो व्यर्थ ही जीता है, उसके जीवन का कोई मोल नहीं है, उसके जीने का कोई कारण ही नहीं है। जी प्रभु जी। यह तो आत्मरिति एव यस्याप्त आत्मवित्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है। अब जो ये समझ चुका है कि ये शरीर और ये आत्मा भिन्न भिन्न है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर से जुड़े हुए कष्टों को, देखिए कष्ट तो आएंगे ही। ऐसा नहीं है कि एक भक्त के शरीर को कष्ट नहीं लगेगा, कष्ट तो लगेगा, लेकिन उस अगर वो भक्ति में होगा तो उसे उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से डील करना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समस्या को भी भगवान की दी हुई एक समस्या समझेगा और सोचेगा कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर से जुड़ी हुई समस्या मेरी समस्या नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक मुझे ये कष्ट मिलेंगे, जब ये शरीर खत्म तो कष्ट भी खत्म। तो इस ज्ञान के साथ जो आगे चलता है, आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है, वही सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकता है। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी रंजन माता जी, सॉरी जी माता नाम जी, से हम धन्यवाद। कंफ्यूज हो जाते हैं। जी माता जी। कोई बात। हरे कृष्णा। सुभद्रा करुणा देवीदासी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे नैव तस्य कर्ते नातो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है और न ही कोई ऐसा कारण है। एक सेकंड, कृपया थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें। मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है, जब बैकग्राउंड में कोई आवाज है तो कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें। उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो भगवान की भक्ति में है, जिसे पता है कि ये कर्म भी भगवान के लिए कर रहा हूं, इनके कर्म फल भी भगवान के लिए होंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होगा। यह कृष्ण भावनामृत कर्म निष्क्रियता भी नहीं है। ये हम कर्म तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन ये कर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? ये कर्म हम कर रहे हैं कृष्णा के लिए। तो अब जो हमारा 5वां अध्याय आएगा ना, उसमें हम ये और अच्छी तरह समझेंगे। वो चैप्टर ही कृष्ण भावनामृत कर्मों पे है। जी माता जी। तात्पर्य पढ़ना माता जी? सुभद्रा माता जी 19वां। तात्पर्य पढ़ना है? नहीं माता जी, श्लोक पढ़िएगा, 19वां श्लोक। तस्मात् सक्ता सततं कार्यकरं समाचर आसक्तो राष्ट्र कर्म परमानोति पुरुषः। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हाँ, अब आ जाती है आसक्ति वाली बात। कर्म फल में आसक्त हुए बिना, अब यहां से भगवान जो आगे सारा ज्ञान देंगे वो यही समझाएंगे भगवान हमें कि अगर तुम कर्मों को नहीं छोड़ सकते, अगर तुम कर्मों को मेरे लिए नहीं कर पा रहे, तो कर्म फलों से अनासक्त हो जाओ, एटलीस्ट उनकी आसक्ति छोड़ दो। और उनकी आसक्ति कैसे छोड़ें? बात वही आ जाती है, हम अगर लक्ष्य नहीं साधेंगे तो हम
अपना लक्ष्य भेदेंगे कैसे? तो हमें कर्म के लिए कर्म फल तो सोचना पड़ता है, लेकिन उसे अर्पित हम भगवान के लिए कर दें, ये बात। तो भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन जो उसकी आसक्ति है, उस कर्म के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसे त्याग दो। जी माता जी। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोक संग्रहम् एवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा, महाराज जनक जो थे वो बहुत महान है। महाराज जनक कोई साधारण राजा नहीं है, इसलिए यहाँ जनक जैसे राजाओं ने कहा। तो जनक, महाराज जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। इतने महान थे वो कि कर्म करते करते ही उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। और सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। तो कर्म ना करना, ये सब ज्ञान भगवान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि हम कर्म ना करना, जो विकल्प अर्जुन ने रखा, उसको हम भी ना सोचें, और अर्जुन को डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं कि कर्म ना करना कोई विकल्प नहीं है, कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मों को मेरे लिए करो। जी माता जी। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरा जना स यत् प्रमाण कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। अब जो महापुरुष जो काम करता है, बाकी लोग क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं। तो श्री कृष्ण ने जो किया, हम उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? आपके कृष्ण ने तो 16,108 रानियां शादी की, तो क्या हम भी करें उनका अनुसरण करते हुए? तो उनको ये समझाइए कि हमारे कृष्ण ने तो बालपन में गोवर्धन भी उठाया, तो पहले वो उठाइए। हमारे कृष्ण ने तो कालिया नाग के ऊपर चढ़ के नृत्य भी किया, पहले आप घर में से एक छोटा सा सांप तो भगाइए, फिर बात करिए कि उन्होंने 16,108 रानियां उनसे विवाह किया। और उन 16,108 रानियों के लिए उन्होंने जो 16,108 भव्य महल बनवाए, और सब महलों में वो अपनी हर रानी के साथ हमेशा प्रत्यक्ष रूप से भी रहे, वो भी करके दिखाइए। तो अनुसरण करने का ये अर्थ नहीं है कि हम बस कह दें कि हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, नहीं, हमें उनकी शिक्षाओं को अनुसरण करना है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसको कि हम अगर उनका अनुसरण करें तो हम गलत मार्ग पे जाएं। तो यही यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि महापुरुष का आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें तो अच्छे पथ पे जाएं। भगवान श्री राम का चरित्र देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है उन्हें। उनको अगर हम फॉलो कर लें तो फिर तो हम वैसे भी, हमारी मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। सुभद्रा माता जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्नोत् अवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे तीनों कृष्ण। लोकों में भगवान कहते हैं, हरे कृष्णा, कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। अब ये श्लोक पिछले श्लोक से रिलेटेड है। भगवान को पता है कि उनके लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने यशोदा माता के घर में लीलाएं की, उन्होंने नंद बाबा के साथ एक पुत्र की भांति व्यवहार किया, उन्होंने देवकी माता के गर्भ से वो आए, प्रकट हुए, लेकिन आए प्रॉपर प्रोसेस के साथ ना। वैसे ही देवकी माता के गर्भ से वो आए, वैसे ही पहले बच्चे हुए, फिर उसके बाद युवक बने, वैसे ही उन्होंने मिट्टी तक खाई, जैसे एक छोटा बच्चा घर में खेलता है, वैसे ही अपनी माता को परेशान किया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी कर्म के अंतर्गत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्म करता हूँ। गायों तक को चुराने गए भगवान, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो एक मानव रूप में आए हैं, लेकिन वो तो स्वयं श्री भगवान है। वो जानते थे कि पूरा समाज उनको फॉलो करेगा, इसलिए उन्होंने अपने कर्मों को अच्छे प्रकार से करा। जी माता जी, एक और ले लीजिए, फिर चेंज करेंगे। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रिये मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान जानते हैं, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा भी पढ़िएगा। भगवान जानते हैं कि अगर मैं कोई काम गलत करूंगा तो जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे वो सारे के सारे ही गलत कर डालेंगे। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं कोई कार्य गलत नहीं करना चाहता, ताकि जो मुझे फॉलो करें वो सब भी सही सही मार्ग पर चलते रहे। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। 24 से 30 तक पढ़ लीजिए माता जी। उत्सेउ इमे लोका न कुर्वाम कर्मम चेत अहम संस्कारस्य च कर्ता श्यामम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं अगर मैं ये कर्म ना करूं और ये लोग भी मुझे फॉलो करने लग जाएं तो क्या होगा, पूरा का पूरा समाज ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी। इसलिए मुझे तो अपने कर्म करने ही हैं, और वो भी कैसे करने हैं, जिनके द्वारा यदि मैं कोई कर्म करूं तो ये लोग भी मुझे अगर फॉलो करें तो ये भी सही करें। अब देखिए यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है इस पैराग्राफ में जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि भगवान की रास लीला के प्रति जो लोग हैं वो बहुत उल्टी सीधी बातें बनाते हैं, है ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पर यहाँ वही एग्जाम्पल है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर भगवान की रास लीला को एग्जाम्पल मानना है तो फिर गोवर्धन उठाने को क्यों नहीं मानना। एक लीला में तो आप बहुत रुचि रख रहे हैं क्योंकि वहां रास हो रहा है, और दूसरी लीला जहां भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि नहीं ये तो अमानवीय है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो स्टोरी होगी। तो ये तो पक्षपात हो गया, ये तो भगवान से कोरी ईर्ष्या हो गई। तो ऐसे ईर्ष्यालुओं का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। तो हमें भगवान के हर रूप और हर लीला को शत शत नमन करना है, प्रणाम करना है। जितनी पवित्र हमारे लिए गोवर्धन लीला है उससे भी अधिक हमारे लिए पवित्र रास लीला है। उसको भी हमें उस भौतिक नेत्रों से नहीं देखना, भगवान की लीला है। भगवान की सर्वप्रथम जो सबसे सुंदर भगवान की गोपिका अश्वती राधा रानी है, हमारे लिए वो माता के समान है, वो गोपिकाएं हमारी माता के समान है। उस तरह से हमें उस लीला को देखना है, ना कि हमें उस लीला में एक रास नृत्य ढूंढना है कि एक युवक एक युवती के साथ रास कर रहा है, नहीं। और यदि हमें लीलाओं में रुचि रखनी है तो फिर दामोदर लीला क्यों नहीं, जिसमें कि माता अपने पुत्र के पीछे छड़ी लेके भाग रही है, फिर उसमें रुचि क्यों नहीं। तो इस भौतिकता को हमें त्यागना है, भगवान को भगवान के श्री भगवान के कार्यकलापों की तरह लेना है। यही भक्ति है, यही भगवत गीता है। जी माता जी। सक्ता कर्माणि अविद्वांस कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं। तो ज्ञानियों को क्या करना चाहिए, वो अनासक्त रहकर कार्य करें। जैसे अज्ञानी का उल्टा क्या है, ज्ञानी, ऐसे आसक्ति का उल्टा क्या है, अनासक्त। तो अज्ञानी क्या है, आसक्त, तो ज्ञानी कौन हुआ, अनासक्त। जब नाम उल्टे हैं तो गुण भी उल्टे कर लेने चाहिए, है ना। हरि बोल। जी माता जी। न बुद्धि भेदम जनयते अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सहते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचारम। विद्वान व्यक्ति जो चाहिए वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन में विचलित न हो। अब तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए, सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है और हम उसे रोकते हैं तो वो नहीं रुकता ना, उल्टा और प्रबलता के साथ गलत जाता है। तो हमें उसको रोकना नहीं है, उसको विचलित नहीं करना, हमें उसको एक प्रचार मात्र ये कहना है, ये समझाना है कि तुम जो कर रहे हो वो करो, लेकिन अपने इस कार्य को, अपने इस कर्म को तुम श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दो, इसकी डायरेक्शन मोड़ के कृष्णा की तरफ मुख कर लो। तुम जो कर रहे हो वो करो,
तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम धन अर्जित कर रहे हो, और ये शर्तिया है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है कि अगर एक मनुष्य के अंदर ये भावना आ गई कि मैं ये जो धन कमा रहा हूं, ये धनराशि मैं इसमें से कुछ भगवान को अर्पित करूंगा, तो वो गलत कार्य नहीं करेगा। फिर वो झूठ से रिश्वत का पैसा घर नहीं लाए। उसको पता होगा कि ये तो मैंने भगवान को अर्पित करना है। लेकिन कलयुग है, कई लोग गलत तरह से धन अर्जित करके उसका एक पार्ट भगवान को इसलिए अर्पित कर देते हैं कि तो भगवान को चढ़ा दिया, आप तो खुल के करो गलत कार्य। तो ऐसे लोग दुराचारी हैं और हमें ऐसे लोगों की संगति तुरंत त्याग देनी चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन सब प्रकार के कार्यों में लगाए रखे। तो ऐसे मनुष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको भक्ति में जोड़ें, उसको प्रसाद खिलाएं, उसको अपने साथ मंदिर लेके जाएं, उसको सुबह की मंगल आरती का लिंक भेज दें, उसको कन्विंस करें कि भगवत गीता का प्रोग्राम हो रहा है हमारे बैंगलोर में, ऑनलाइन है भाई, कोई फीस भी नहीं देनी, तुम भी ज्वाइन करके देखो। देखो प्रभु जी आते हैं पढ़ाने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या कोई भी माता जी पढ़ाने आ रही हैं, हमारी निर्मला माता जी पढ़ाती हैं, अनुराधा माता जी इतना सुंदर पढ़ाते हैं वो लोग, उनसे कहिए कि जुड़े। तो ऐसा कार्यक्रम में जोड़ के हम उनका उद्धार कर सकते हैं, ना कि उन्हें रोक कर। जी माता जी। और कहते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकारं विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होता है। जब जीव के अंदर अहंकार आ जाता है कि कर्ता मैं हूं, भोक्ता मैं हूं, तो वो अपने कर्मों का कर्ता खुद को मानता है। ये कर्म तो मैंने किया है, इसको तो मैं कर सकता हूँ, मैं घर बनाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा। जब वो मैं से ग्रसित हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसको उसका उद्धार पॉसिबल नहीं। तो जीवात्मा के अहंकार को मिटाने के लिए क्या करना है, हर वक्त निरंतर भगवत भक्ति करनी है, अपने हर कर्म को ईश्वर के लिए करना है। वास्तव में तो जो कार्य है बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। प्रकृति के 3 गुण कार्य कैसे करते हैं, अच्छा अगर हम इसको भी समझे, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई हमारी नेचर का पार्ट होता है। नेचर इन द सेंस जो प्रकृति के गुण है उसका पार्ट होता है। कैसे, सुबह जल्दी उठना, अब ये क्या है, इसमें हमारा क्या, प्रकृति का कौन सा गुण डोमिनेट कर रहा है, सतोगुण, ये एक सतोगुणी कार्य है। इसी पे बात करते हैं, इसी को बढ़ाते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं एग्जाम्पल को, देर से उठना, ये क्या हो गया, तमोगुण, है ना। तो दोनों अवस्थाओं में हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करना, सतोगुण। तीखा चटपटा खट्टी चटनी डालकर ऊपर से कई लोग सॉस डाल डाल के खाते हैं, नींबू निचोड़ के खाएंगे, खट्टा खट्टा लगेगा, अरे वाह क्या टेम्पटी है, क्या टेस्टी है। किसका प्रभाव आया, रजोगुण, डिजायर आ गई ना, जीवा अपना स्वाद दिखा रही है, डिजायर कुछ मांग रही है, इच्छा, रजोगुण। मांस खाना है, इसका मांस खाना है, उसका मांस खाना है ना। सड़ा हुआ भोजन जूठा फ्रिज में 3-4 दिन का पुराना रखा वो भी खा लेते हैं, तमोगुण। तो हम जो भी कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न है। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर रहा, हम प्रभावित हो जाते हैं गुणों से। इसीलिए जो महान व्यक्तित्व वाले होते हैं वो प्रकृति के गुणों को ही छोड़ देते हैं, उनसे ही ऊपर उठ जाते हैं, इसीलिए वो गुणातीत बन जाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जैसे कि परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज, है ना, हमारे आचार्यगण। जी माता जी। तत्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को जो जानता है कि भक्ति में कार्य कौन सा है और सकाम कर्म कौन सा है, सकाम कर्म कौन सा है जिसके पीछे एक भौतिक इच्छा है, भक्तिमय कार्य क्या है कि हे प्रभु ये जो कुछ भी है ये आप कर रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों से मैं प्रभावित हूँ, इस जगत में फंस गया हूँ, अब आप मेरा उद्धार कीजिए। एक काम करने का ये भी तरीका हो गया। तो भक्त ऐसे काम करता है और अभक्त वैसे काम करता है, तो दोनों में फर्क हो गया ना। जो परम सत्य को जानने वाला है
वह कभी अपने आप को इंद्रियों और इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। इंद्रियों को तो वो छोड़ देता है, इंद्रिय निग्रह कभी नहीं करता वो। जी माता जी। प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत मंदान मंदान कृतवित विचलयते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें विचलित न करे। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो ये जो हम भौतिकता में फंसते जाते हैं, इसका कारण क्या है? माया। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, से विचलित ना हो। जी माता जी, एक और ले लीजिए श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशो निर्ममं मृत्वा बुद्ध युद्धम विगत ज्वर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य के से रहित होकर युद्ध करो। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दो, मेरे ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के दावे से हटकर। न तुम किसी चीज के स्वामी हो, न तुम किसी चीज के कर्ता हो, न भोक्ता हो। तुम्हारे अंदर कोई लालसा, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली होता है। खासकर कि हम जब कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो ये सोचेगा ही ना कि मैंने 5 साल अपने, जब से मैं 9th क्लास में 8th क्लास में था, तब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चैलेंज दिया कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, और मैं तब से लगातार 8 8 9 10 11 12 5 साल मैं पढ़ता रहूं, अब भी जाके मैं आईआईटी या मेडिकल अचीव नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? सोचता है प्राणी। लेकिन वहीं पर हमें इस बात को समझना है कि भगवत गीता हमें क्या ज्ञान दे रही है। भगवत गीता के अनुसार इन लालसाओं, इन इच्छाओं से हमें ऊपर उठना, धीरे धीरे करके हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को त्यागते चलना है। हरे कृष्णा। अब लगभग 13 श्लोक और रह गए हैं, तो जो भी लोग अब पढ़ना चाहते हैं नए पढ़ने के लिए, वो हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। मोहल प्रभु जी, हरे कृष्णा। 5 श्लोक ले लीजिए प्रभु जी, 31 2 3 4 5। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावदन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति, एक सेकंड में ये, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, भगवान का आदेश क्या है? अपने कर्मों को मुझे दे दो, अपने कर्म फल मुझे समर्पित कर दो। जो व्यक्ति इस आदेश को समझते हैं, इसका पालन करते हैं, अभी तक तो हमने यही आदेश पढ़े, आगे बहुत सारे भगवान के और उपदेश आएंगे। जो मेरे उपदेशों का पालन करते हुए कर्तव्य करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इनका श्रद्धा से पालन करते हैं, वे सकाम करके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जो नहीं करते, दूसरी तरफ वो फंसे रहते। जी प्रभु जी। ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जो ईर्ष्यावश इनकी अपेक्षा करते हैं, अर्थात जो इनका पालन नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो ज्ञान से रहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनके प्रयासों को हमें हमेशा नष्ट समझना चाहिए। जो भगवान के कहे वचनों को ही नहीं पालन करेगा, तो वो कैसे आगे चलकर अपनी सिद्धियां प्राप्त करेगा? वो कैसे इस जन्म मरण के मृत्यु से अपने को बचा पाएगा? वो कैसे इस भव सागर से पार होगा? वो तो फिर प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित भी अवश्य ही होगा। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। मोहन प्रभु जी। वचि सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण तो ज्ञानी को भी नहीं छोड़ेंगे ना, जैसे अज्ञानी को नहीं छोड़ेंगे ऐसे ज्ञानी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रकृति के गुण ही एक्चुअल में कार्यों को संपन्न करते हैं। तो भला दमन से क्या हो सकता है। तो कोई अगर अपने इन विगत कर्मों को निष्ठा पूर्वक भक्ति पूर्वक करे और दूसरा ना करे, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है ना। तो हमें कैसे कर्म करने हैं, अपने कर्मों को भगवान के लिए करना है। जो हम कर्म से अपने यज्ञ कर रहे हैं उनको पूरी तरह से श्री कृष्ण को अर्पित करना है, उनके फलों को श्री कृष्ण को अर्पित करना है। और ये नहीं सोचना कि ये कर्म मैं कर, ये कर्म तो कृष्ण कर रहे हैं, या फिर अगर मैं कर रहा हूं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। ये सोच के साथ जब हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे सफल कर्म माने जाएंगे। जी प्रभु जी। इन्द्रियस्येन्द्रियस्तार्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, आसक्तियों के अंतर्गत नहीं भागना चाहिए, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। भौतिक इच्छाएं हमें इस भव बंधन में बांधती हैं, हमें बाहर नहीं निकलने देती। जैसे कि प्रभुपाद में क्या समझा रहे हैं, हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय, कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित होने से हमारा सबसे बड़ा उद्धार क्या होता है कि हम भौतिक इच्छाओं से परे हो जाते हैं, इंद्रिय भोग से परे हो जाते हैं। देखिए, इंद्रिय भोग से अगर परे हो गए ना तो भौतिक इच्छाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित हमारे लिए जितना जल्दी उम्र में ग्रहण कर ले उतना ही अच्छा है। जी प्रभु जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो अपने कर्मों को यदि हम स्वयं संपन्न करें, भगवान कृष्ण के लिए संपन्न करें, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि अपना काम हम किसी और से करा लें। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है। या तो हम अपने आचार्यों का अनुसरण करें या हम किसी भक्त का अनुसरण करें, पता चले हमने जिसका अनुसरण कर लिया वो तो खुद ही गलत रास्ते पे था, तो हो गया ना सारा काम खराब। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, यहां से पढ़ते हैं। जी प्रभु जी, ये मैंने मार्क किया है, थोड़ा सा आप पढ़ दें तात्पर्य प्रभुपाद का जय घोष करके। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में क्षत्रिय ब्राह्मण और ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह भी कार्य कर सकता है। अर्थात हम अपने कर्मों से अपने जन्म को भी बदल सकते हैं। जो जन्म से हमने जाति ली है, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, कृष्ण भावनामृत कर्मों के द्वारा हम उनको बदल सकते हैं। एक क्षत्रिय ब्राह्मण तक जा सकता है, एक ब्राह्मण वैष्णव तक जा सकता है, एक शूद्र वैष्णव तक जा सकता है।
तो कर्मों को कैसे करना है, कृष्ण भक्ति में कैसे लगना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू प्रभु जी। फिर आगे भी आपसे और दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। और कोई रह गए हैं नए, कोई ऐसे पढ़ने वाले? अभी एक माता जी का हैंड रेस था, मंजू माता जी का हैंड रेस था। माता जी पढ़ना चाहते हैं? हाँ माता जी। जी माता जी पढ़िए। माता जी 5 श्लोक ले लीजिए। 36 है ना माता जी? जी जी जी। अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छपि वर्षे फलात् इव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्ण माता जी। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। हरे कृष्ण माता जी, कि मनुष्य पाप कर्म करता ही क्यों है? हम तो कहते हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा स्थापित है, तो फिर मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? कौन प्रेरणा देता है उसे पाप कर्म करने की? तो भगवान से उत्तर समझते हैं। हरे कृष्ण। हरे भगवान वाचा काम एष क्रोध एषः रजो गुण सद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ध विद्ध एनम इहि वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान ने क्या कहा है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु कौन है? रजोगुण। रजोगुण से उत्पन्न काम, तो रजोगुण भी हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन काम, काम जो है मनुष्य की, जो काम वासना है, वो मनुष्य से बुरा काम करवा देती है। तो हमें, और काम का जन्मदाता कौन है? रजोगुण। तो रजोगुण से अपने को ऊपर खींचना है। और रजोगुण का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? इच्छा। तो इसका मतलब अगर हम इच्छाओं को कम करें, अगर हम भौतिक इच्छाओं को एकदम खत्म नहीं कर पा रहे लेकिन उन पे कंट्रोल करें, उन्हें कम करें, तो हम धीरे धीरे रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं। रजोगुण काम को कंट्रोल कर लेगा और काम हमें गलत काम करने की, गलत कर्म करने की प्रेरणा नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हृदय में परमात्मा स्थित रहते हैं तो मनुष्य गलत कर्म क्यों करता है? तो मनुष्य कर्म करता ही कहाँ है? करते करवाते तो प्रकृति के 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों में रजोगुण डोमिनेट करता है मनुष्य को मुख्यतः। रजोगुण को कंट्रोल करना आवश्यक है। रजोगुण डिजायर देता है, उस डिजायर को कैसे रोकें? उस डिजायर को कृष्ण की तरफ कन्वर्ट कर दे। डिजायर खाने की है ना, खाइए, लेकिन पहले भोग लगा के, हो गया। डिजायर गाने की है, गाइए, लेकिन पहले कृष्ण का भजन गाइए। नृत्य करने की है ना, नाचिए, पहले कृष्ण के लिए। सुंदर कपड़े पहनने की है ना, पहनिए, पहले श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर वस्त्र पहनाइए। घर में विग्रह लाइए, उनकी सेवा कीजिए, फिर अपने ले लाइए। तो जब हम अपने रजोगुण को कंट्रोल कर लेंगे तो काम कंट्रोल हो जाएगा, और काम के कंट्रोल होने से फिर मन बुरा काम नहीं करेगा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे धूम धूमेन आव्रियेत वहिना वहिना यथा आदर्शो मलेन च यथा यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेने इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धुएं से, धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अग्नि धुएं से, अग्नि उत्पन्न होती है, धुआं उठता है, अग्नि छुप जाती है। दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है, दर्पण छुप जाता है। भ्रूण गर्भाशय के अंदर हो जाता है, भ्रूण छुप जाता है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो भी इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हमें भी इस तरह से अपने को इस काम से बचाना है, रजोगुण से स्वयं को मुक्त करना है, ताकि काम की उत्पत्ति ही ना हो। हरे कृष्णा माता जी। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पोरेण अनलेन चह। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से
ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्धि, ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से होती है, तो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो काम की जो भावना होती है मनुष्य को कभी शांत नहीं होने देती। मनुष्य उस अग्नि में स्वयं को खुद ही जला लेता है, क्योंकि ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ ये सब इंटर रिलेटेड है। अगर ये नहीं हटेंगे तो कभी मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। जी माता जी, एक और ले हरे लीजिए। कृष्णा माता जी। हरे इंद्रियाणि मनः बुद्धिर् अधिष्ठानम् उच्यते, एते विमोहयत येष एते विमोहयत एषः ज्ञानम् आवृत देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। काम कहाँ रहता है मनुष्य के शरीर में? उसकी इंद्रियों में, उसकी मन में, उसकी बुद्धि में। ये इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ही ढक देता है। अब जिस बुद्धि में काम बैठा होगा, जिस मन में काम बैठा होगा, वो शरीर, वो मन, वो बुद्धि कैसे भगवान की भक्ति में लगेगी? वो तो फिर भौतिक इच्छा और आसक्तियों में फंसी रहेगी। इसी से मनुष्य का सारा भाग्य, सारा उसका दुर्भाग्य में बदल जाता है। वो कुछ भी कर ही नहीं पाता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कौन रह गए एक बार देख लेते हैं माता जी। हाँ, देख अरे लीजिए। ऐसे तो नहीं रह गए रीडर जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा? चलिए ठीक है माता जी, आप पढ़िए, एक और श्लोक ले लीजिए। ठीक है माता जी। जी। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम भरत ऋषभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों को इधर उधर भागने ही मत दो। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम तो भगवत प्राप्ति है, लेकिन पहला लक्ष्य हमें क्या साधना है कि अब इंद्रियों पे कुछ कंट्रोल करें, क्रोध को कंट्रोल करें। देखिए इंद्रियों के द्वारा हम किन किन चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करें, मन कंट्रोल में होगा तो हमारी वाणी कंट्रोल में करें, वाणी कंट्रोल में हो गई, अपने उदर को कंट्रोल में करें, यानी क्या खाना है। सबसे ज्यादा हमें खाने की क्रेविंग हो जाती है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। इंद्रियां, मन का भटका, वहां जाना है, वहां जाना है, मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, मेरा घर ऐसा हो। इन चीजों को कंट्रोल करना है। वो जो भगवत गीता के रथ के, शरीर के रथ के जो घोड़े थे ना इंद्रियां, उनकी लगाम यानी मन को टाइट करना है। बुद्धि से, विवेक से काम लेना है। ठीक है, कुछ गलत हो गया लाइफ में, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ था, कर्मास का लेखा जोखा था। अगर मेरे साथ आज कुछ गलत हो जाता है तो मुझे अपने को नियंत्रित रखना है। 100% मैं उससे हट नहीं सकती, क्योंकि मैं एक साधु जीवन नहीं जी रही हूँ। हम ग्रस्त में हैं, भौतिक क्लेशों के बीच में हैं। लेकिन एक भक्ति में आने से हमें क्या डिफरेंस लाना है? उसको हमें भगवान का दिया हुआ एक, समझ लीजिए, काम समझ के करना है। कुछ गलत हो गया, कुछ दुख का कारण आ गया, ठीक है, भगवान ने दिया है, कुछ पुराने कर्मों का लिखा जोखा होगा, टेम्परेरी है। ये याद रखना है कि ये परमानेंट नहीं है। जैसे अच्छा वक्त आया चला गया, ऐसे बुरा वक्त भी चला जाएगा। ज्यादा उसके अंदर हमें फंसना नहीं है। रंजन प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए, अगले 2 श्लोक, और राधा माता जी आप उनके अनुवाद पढ़ लीजिए। जी रंजन माता जी, रंजन माता 41 जी है माता श्लोक जी। पढ़िए। 42 है माता जी। हाँ जी 42। इंद्रियाणि पराणि एक आहुति सेकंड, देव 41 रह गया शायद। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 42 ही है। हाँ 42 है, ठीक है माता जी, आपने 41 तक पढ़ लिया था ना? हाँ हाँ माता जी। हाँ ठीक। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। रंजन माता जी, आप जी एक माता श्लोक पढ़ लें 42, और राधा माता जी जी आप इसका अनुवाद पढ़ लें। जी।
फिर 43rd इंद्रियाणि दीपक प्रभु जी पढ़िए। प्राणानि आहु इंद्रियेभ्यः परं मन मनश्चतु परा बुद्धि य बुद्धे परत तुषः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो जड़ से बेटर है, मन इंद्रियों से बेटर है, बुद्धि मन से भी बेटर है और आत्मा बुद्धि से भी बेटर है। तो भगवान ने इसकी श्रेणियां करके हमें दे दी है कि कौन किससे ऊंचा है। इसी तरह से आप श्लोक और अनुवाद ले लीजिए और दीपक प्रभु जी इसका तात्पर्य पढ़ देंगे। जी माता जी पढ़िए। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनाम आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। मैं पढ़ूं माता जी? राधा माता जी। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस तात्पर्य दुर्जय जगत गुरु शत्रु को श्रीपाद जी जीतो। जी इस प्रकार, हाँ एक मिनट प्रभु जी। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक इंद्रियों मन और बुद्धि से परे जानकर, तो अपने आप को तुम अपनी इंद्रियों से भी ऊपर समझो, अपनी बुद्धि से भी ऊपर समझो, अपने मन का भी हिस्सा मत समझो और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करो। जब हम कृष्ण भावनामृत में अपने मन को स्थिर करेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे, तभी हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का पार पा सकते हैं। काम को हृदय से नष्ट करना है तो बुद्धि का प्रयोग करना है, और बुद्धि को कहाँ लगाना है? श्री भगवान की भक्ति में। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवत निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक अमृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित बद्ध जीव के परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के दिव्य स्थिति अध्याय सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं कि सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से, कृत्रिम मानी बनाए हुए प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी। जिसे हम योग आसन समझ रहे हैं वो योग आसन करने से भगवान से भक्ति नहीं मिलेगी। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिष्ट होना चाहिए। जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं जाएंगे, जब तक भगवान की सुंदर भक्ति नहीं करेंगे, जैसे कि अपने घर में विग्रह नहीं लाएंगे, विग्रह सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे पार पाएंगे? शत्रु जो है, चाहे काम के रूप में, चाहे लोभ के रूप में, चाहे माया के रूप में, शत्रु हमेशा हम पे डोमिनेट करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने हृदय की इस दुर्बलता से बाहर आना है, काम क्रोध से बाहर निकलना है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, तभी हम इससे पार पा सकते। हमारा तीसरा अध्याय संपन्न होता है। अभी इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय। आप सभी सुंदर भक्तों, सभी वैष्णवों की
जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्णा।